ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस साल मोक्षदा एकादशी का व्रत 3 दिसंबर शनिवार को रखा जाएगा। मोक्षदा एकादशी की कथा के बिना पूजन अधूरा माना जाता है। मोक्षदा एकादशी का व्रत दिसंबर माह में 3 तारीख को रखा जाएगा। इस दिन शनिवार भी पड़ रहा है। ऐसे में इस दिन व्रत रखकर विधि पूर्वक पूजन करने से भगवान विष्णु का विशेष आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस साल मोक्षदा एकादशी का व्रत 3 दिसंबर को रखना उचित होगा, जबकि इसका पारण 4 दिसंबर को करना शुभ माना जा रहा है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो कोई एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें इस दिन व्रत कथा का पाठ करना जरूरी होता है। ऐसे में जानते हैं कि मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा क्या है। मोक्षदा एकादशी व्रत के दौरान पूजन के बाद व्रत कथा का पाठ करना जरूरी होता है। इस व्रत कथा का उल्लेख पौराणिक ग्रंथों में किया गया है, जिसके मुताबिक एक बार युधिष्ठिर बोले कि हे देवेश्वर, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है और उसकी क्या विधि है तथा इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है, यह सब यथार्थ रूप से बताएं। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, नृपश्रेष्ठ, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन करूंगा, जिसके सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। उस व्रत को मोक्षदा एकादशी कहते हैं, जो सब पापों को हरने वाली है। राजन, उस दिन यत्न पूर्वक तुलसी की मंजरी और धूप आदि से भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। सही विधि से दशमी और एकादशी के नियम का पालन करना उचित होता है। मोक्षदा एकादशी बड़े बड़े पाप का नाश करने वाली है। उस दिन रात्रि में मेरी प्रसन्नता के लिए नृत्य, गीत और स्तुति के द्वारा जागरण करना चाहिए। जिसके पितर पाप वश नीच योनि में पड़े हों, वे इस एकादशी का व्रत करके इसका पुण्यदान अपने पितरों को करें तो पितृ मोक्ष को प्राप्त होते हैं। मोक्षदा एकादशी की कथा के अनुसार पौराणिक काल की वैष्णवों से विभूषित परम रमणीय चंपक नगर में वैखानस नामक राजा रहते थे। वे अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन करते थे। इस प्रकार राज्य करते हुए राजा ने एक दिन रात को स्वप्न में अपने पितरों को नीच योनि में पड़ा हुआ देखा। उन सबको इस अवस्था में देखकर राजा के मन में बड़ी विस्मय हुई और सुबह से ही उन्होंने समस्त ब्राह्मणों को बुलाकर इस सपने का सारा हाल कह सुनाया। राजा बोले, ब्राह्मणों, मैंने अपने पितरों को नरक में गिरा हुआ देखा है। वे बार बार रोते हुए मुझसे कह रहे थे कि तुम हमारे तनुज हो, इसलिए इस नरक से हम लोगों का उद्धार करो। द्विजवरो, इस रूप में मुझे पितरों के दर्शन हुए हैं, इससे मुझे चैन नहीं मिलता। क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरा हृदय रूंधा जा रहा है। वह व्रत, वह तप और वह योग जिससे मेरे पूर्वज तत्काल नरक से छुटकारा पा जाए, बताने की कृपा करें। मुझ बलवान और साहसी पुत्र के जीते जी मेरे माता पिता घोर नरक में पड़े हुए हैं, इसलिए ऐसे पुत्र से क्या लाभ है? ब्राह्मण बोले, राजन, यहाँ से निकट ही पर्वत मुनि का महान आश्रम है। वे भूत और भविष्य के भी ज्ञाता हैं। आप उन्हीं के पास चले जाइए। ब्राह्मणों की बात सुनकर महाराज वैखानस शीघ्र ही पर्वत मुनि के आश्रम पर गए और वहां पर उन मुनि श्रेष्ठ को देखकर उन्होंने दंडवत प्रणाम करके मुनि के चरणों का स्पर्श किया। मुनि ने भी राजा से राज्य के 7 अंगों की कुशलता पूछी। राजा बोले कि हे स्वामी, आपकी कृपा से मेरे राज्यों के 7 अंग सकुशल है, किंतु मैंने स्वप्न में देखा है कि मेरे पिता नरक में पड़े हैं। इसलिए बताए कि किस पुण्य के प्रभाव से उनका वहां से छुटकारा होगा। राजा की यह बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ पर्वत पर एक मुहूर्त तक ध्यान की स्थितियों में रहे। इसके बाद वे राजा से बोले, महाराज, मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष में जो मोक्षदा नाम की एकादशी होती है, तुम सब लोग उसका व्रत करो और उसका पुण्य पितरों को दे डालो। उस पुण्य के प्रभाव से उनका नरक से उद्धार हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, मुनि की यह बात सुनकर राजा पुनः अपने घर लौट आए। जब उत्तम मार्गशीर्ष मास आया
तब राजा वैखानस ने मुनि के कथन अनुसार मोक्षदा एकादशी का व्रत करके उसका पुण्य समस्त पितरों सहित पिता को दे दिया। पुण्य देते ही क्षण भर में आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। वैखानस के पिता पितरोहित नरक से छुटकारा पा गए और आकाश में आकर राजा के प्रति यह पवित्र वचन बोले, बेटा तुम्हारा कल्याण हो। यह कहकर वे स्वर्ग में चले गए। हे राजन, जो इस प्रकार कल्याणमयी मोक्षदा एकादशी का व्रत करता है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और मरने के बाद वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। यह मोक्ष देने वाली मोक्षदा एकादशी मनुष्य के लिए चिंतामणि के समान समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। इस महात्म्य के पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है।